हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे कमिंग एग्जाम में 3 मार्क्स में हमें नज़र आ सकता है। और उस टॉपिक का नाम है इशू इन कंसिडरेशन। इशू इन कंसिडरेशन क्या होता है? मान लो अगर हमने शेयर इशू किए तो हमेशा कैश में इशू किए जाते हैं। एक कैश के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं इशू इन कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो इसका मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जाते हो, आप एक कंपनी हो और अगर आप कोई एसेट परचेज कर लेते हो तो फिर हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे आपने सामान परचेज किया? मतलब टू वेंडर्स अकाउंट। अगर आपने उस वेंडर को टाइमली पे नहीं किया तो आप उसको बोलोगे कि आप मेरी कंपनी में शेयर इशू कर लो। तो इसे कहते हैं इशू इन कंसिडरेशन, जिसमें हमने कैश में पेमेंट नहीं किया, उसे अपनी ही कंपनी का उतने ही पैसों का एक होल्डर बना दिया, तो इसे कहते हैं कंसिडरेशन। तो जब आप उसको शेयर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कब होगी? जब हम इशू करेंगे एट पार में, मतलब सेम टू सेम फेस वैल्यू पे। अगर हमने प्रीमियम में इशू करे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। देखो, इशू इन कंसिडरेशन 2 तरीके का होगा। व्हेन एसेट्स आर परचेज, जब आपने एसेट परचेज किया, या फिर व्हेन होल बिजनेस इज परचेज, अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस परचेज किया। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर हमने किसी के कोई एसेट परचेज किए हैं तो एसेट परचेज करने में हमारी एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी वेंडर का नाम है, मैं यहाँ पर वेंडर लिख देती हूँ क्वेश्चन में, जिससे परचेज किया गया होगा आप उसका नाम लिखिएगा, टू वेंडर्स अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज। अब क्वेश्चन 2 तरीके से बात बोलेगा। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि हमने जो शेयर इशू करे हैं उसे पार में इशू किया, या सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि शेयर्स हमारे डिस्काउंट में इशू नहीं किए जाते हैं, तो प्रीमियम में होंगे या पार में। तो अगर पार में शेयर इशू किए हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जो ऊपर वैल्यू दे रखी है, मान लो 2 लाख की वैल्यू है तो 2 लाख यहाँ पर, और यही 2 लाख यहाँ आ जाएगा। अनलेस अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि थोड़ा सा पैसा हमने चेक से दे दिया, बिल दे दिया, ड्राफ्ट दे दिया, तो ऐसे में भी अगर बिल कह रहा है तो बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। और प्रॉमिसरी नोट का क्वेश्चन कह रहा है, अगेन टू बिल्स पेबल। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट दे दिया या चेक से पेमेंट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट। और अगर कह रहा है थोड़ा सा पैसा कैश कर दिया तो टू कैश अकाउंट। तो उस वैल्यू को हम डिडक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 लाख था, 20,000 अगर हमने चेक से दे दिया तो टू बैंक अकाउंट 20,000 यहाँ आ जाएगा, 2 लाख ऊपर वेंडर से उठाएंगे और 1,80,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे पार की। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए उसको एट प्रीमियम, तो पहले तो हमें प्रीमियम की एंट्री पता होनी चाहिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, पहली एंट्री सामान खरीदने की, एसेट खरीदने की सेम टू सेम होगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसकी फिलिंग करने के लिए कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 22 लाख के हमने एसेट्स लिए, तो हम एसेट्स को यहाँ पर लिखेंगे, कंसिडरेशन 22 लाख है। उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 10% प्रीमियम में शेयर्स इशू कर लिए। अब यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट एड ऑन करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू पर प्राइस। इश्यू पर प्राइस, इसमें पार वैल्यू में सेम वैल्यू और प्रीमियम में वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा? जैसे 22 लाख हमारी कंसिडरेशन है और उसमें 100 में 10 का प्रीमियम है, तो 22 लाख
डिवाइडेड बाय 110 सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा 2000। तो इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 22 लाख, ऊपर से वेंडर की वैल्यू उठाएंगे। 2000 हमने अभी वैल्यू निकाली एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो ये वैल्यू हो गई 20,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। 1 2 3 4 5 6, ये आया था हमारा 2000। ठीक है, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, दो वैल्यू आ गई और हमारे पास 10 रुपीज का दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। और 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 20 लाख। तो 20 लाख आ गया हमारा शेयर कैपिटल में, 2 लाख आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 22 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन था जो हमने वेंडर से ब्रॉट डाउन किया। तो इस तरह से एसेट परचेज की एंट्री होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बिजनेस परचेज। जब भी हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज करने में हमें क्या करना होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने किसी का बिजनेस परचेज किया। अब बिजनेस परचेज करेंगे किसी का तो हम उसकी लाइबिलिटीज भी लेंगे एसेट्स के साथ। अगर हम बिजनेस लेते हैं तो लाइबिलिटीज भी तो हमारी हो जाएगी। तो जब हमारी बिजनेस परचेज की एंट्री होगी तो कुछ इस तरह से होगी। देख लिए कि पहली एंट्री तो हमारी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो हमने एसेट्स लिए, जरूरी नहीं है एसेट्स दिया, क्वेश्चन में एसेट्स के नाम भी हो सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इस तरह से नाम दिए होंगे, हम सबको डेबिट करेंगे। एक लाइन छोड़ देंगे बीच में और यहाँ लिखेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटी हमने ली होगी, जरूरी नहीं है लाइबिलिटी अपने नाम से हो, क्रेडिटर के नाम से, बिल्स पेबल के नाम से हो सकती है, तो हम उसे लाइबिलिटी साइड लगाएंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे वो पैसा जो परचेज कंसिडरेशन का है टू वेंडर्स में, और नरेट करेंगे बीइंग बिजनेस परचेज। अब कभी कभी तो ऐसा होगा कि दोनों चीजें बराबर होंगी, मतलब डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास डेबिट का एडिशन वैल्यू ज्यादा और क्रेडिट की एडिशन वैल्यू कम है तो हम बैलेंसिंग करेंगे टू कैपिटल रिजर्व से। बैलेंसिंग फिगर फॉर एग्जांपल यहाँ एडिशन 22 लाख है और इन दोनों का एडिशन 20 लाख था, यहाँ 18 लाख था, यहाँ पर 2 लाख था, तो हम 2 लाख से यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस करेंगे। इफ इन केस हमारे पास इसका उल्टा हो जाए और इन दोनों की वैल्यू ज्यादा और एसेट्स की वैल्यू कम है तो हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट से बैलेंस करेंगे। तो एसेट्स की डेबिट की वैल्यू कम तो गुडविल अकाउंट से बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू कम तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस करते हैं। इसको बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम शेयर्स इशू करेंगे। शेयर्स इशू करने का कॉन्सेप्ट कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं होता है, सेम टू सेम होता है जैसा हमने अभी एसेट परचेज का किया था, सेम होता है, बस सारे चेंजेस बिजनेस परचेज की पहली एंट्री में होंगे। अगर हमने इसको पार में शेयर्स इशू करे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर पार में वैल्यू की गई है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा देंगे, और अगर हमने थोड़ा सा पैसा उसको कैश या फिर चेक या फिर ड्राफ्ट या फिर प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल्स के थ्रू पेमेंट किया है तो उसको भी हम एड ऑन करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेकेंड एंट्री। तो इस तरह से कंसिडरेशन का क्वेश्चन होगा। कभी कभी लास्ट है ये जो मतलब ऐसा होगा क्वेश्चन में कि बच्चों परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक एसेट परचेज किए, मान लो वो एसेट परचेज किया हमने 40 लाख के, और 40 लाख के एसेट परचेज करने के बाद 40 लाख के एसेट परचेज करने के बाद 25% इसका सिक्योरिटी प्रीमियम लगा लिया। तो 40 लाख का 25% करोगे तो 10 लाख आ जाएगा,
वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। 7 लाख रुपए हमने चेक से दिए, तो 7 लाख रुपए हमारे चेक से हो गए। तो क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन ना होने पर भी हमने निकाल लिया, वो निकला हमारा 57 लाख। और अगर ऐसे क्वेश्चन को आप जनरल एंट्री में पुट करोगे तो आपकी एंट्री कैसे हो जाएगी देख लेते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और ये हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज। ये हमने अभी अभी निकाला है और वो निकल के आया हमारा 40 50 57 लाख। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था लेकिन हमने निकाल लिया। दूसरी एंट्री जिस तरह से हमने वैल्यू निकाली हम उस तरह से पुट करेंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट बोल रहा था, 7 लाख से हमारा चेक था, 40 लाख के हमारे शेयर्स थे, फेस वैल्यू बता रही हूँ, उस पर 25% मतलब 40 लाख का 25% मतलब 10 लाख कर देंगे। 1/4 ये आ गया हमारा 10 लाख। 10 लाख की हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, ऊपर 57 लाख आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं होगी, वो हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर नहीं होंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू पर प्राइस। इसको जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो बना दूंगी सेम कॉन्सेप्ट, मतलब इशू इन कंसिडरेशन, बट वो डिबेंचर्स का, उसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, बाकी काफी हद तक सेम होता है। तो दोनों से आपकी कम से कम 3 मार्क्स पक्के ही हो जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स का अक्सर नजर आ रहा है। लास्ट ईयर भी था, उससे लास्ट ईयर भी था, तो आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाय बाय।